ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत नमन करते हुए उच्चस्थ समस्त संत वृंद के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो कल जो है प्रसन्नता के बारे में बता रहे थे। पहले बता दिए, वो बोले प्रसादे राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयेन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बोले कि विषय के चिंतन को मूल कारण बताया गया अनर्थ का। बोले कि राग द्वेष मतलब आसक्ति और द्वेष, बोले कि ये जो है ये दोनों को इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। बोले कि इसलिए मुमुक्षु क्या होता है, वो बोले कि जिसका अंतकरण इच्छा अनुसार बस में हो गया है। बोले कि ये राग आसक्ति और द्वेष को, बोले कि ये दोनों क्या हो करते हैं, बोले कि विषय में, बोले कि ये इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ है ग्रहण करने की। आसक्ति होता है, ये स्वाभाविक है इंद्रियों का विषयों को देखने पर। फिर उसी से द्वेष होता है, बोले कि ये स्वाभाविक है। लेकिन जो मुमुक्षु पुरुष है वो क्या करता है, आत्मवशैर विधेय आत्मा, वो स्वाधीन अंतकरण वाला, जिसका अंतकरण जो है अपने इच्छा अनुसार अपने बस में है, वो अंतकरण शुद्धि के लिए ही करता है। बोले कि ऐसे होने पर वो राग द्वेष से रहित हो जाता है, आसक्ति और द्वेष से रहित हो जाता है, और अपने बस की कोई इंद्रियों को जो है, जो अनिवार्य है, मतलब शरीर जब तक है प्रारब्ध के अनुसार तब तक वो जो है ग्रहण करता है। लेकिन उसको जो है, जैसे जल के अंदर कमल के पत्ते रहने पर जल उनको स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार जो साधक होते मुमुक्षु पुरुष, उसको विषय जो है, विषय को तो ग्रहण करता है लेकिन उसको विषय स्पर्श नहीं करता। ऐसे क्योंकि वो विषयों के प्रति इच्छा नहीं करता है, बस शरीर धारण के लिए जो जो चाहिए उसको ही ग्रहण करता है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा वो जान लेता है कि इसको ग्रहण करने से क्या है, इसको नहीं ग्रहण करने से क्या फायदा है। तब जो है उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये बता दिए। फिर
प्रसन्नता के द्वारा उनको क्या है, बोले कि ये प्राप्त होने पर उनका 3 प्रकार के दुख जो है नाश हो जाता है। बोले कि शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष की, बोले कि जो प्रसन्न चित्त वाले हैं उनका बुद्धि शीघ्र ही, बोले क्या होता है, बोले कि आकाश की तरह वो स्थिर हो जाता है। बोले कि ये तो ऐसे, बोले कि आगे प्रसन्नता की स्तुति की जाती है। बोले कि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बोले कि अयुक्त पुरुष में, अर्थात जिसका अंतकरण जो है समाहित नहीं है, बोले कि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य, बुद्धि ही अजुक्तस्य, जिसका बुद्धि अजुक्त है, समाहित नहीं है। बोले कि ऐसे वाले पुरुष में आत्मस्वरूप विषय का बुद्धि नहीं होती है, उसका भावना ऐसे नहीं होती है। ऐसे नहीं होने से वो क्या है, आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता, उसमें प्रीति भी नहीं होती है। बोले कि न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बोले कि जो भावना नहीं करने वाले, अर्थात आत्म साधन में प्रीतिपूर्वक जो संलग्न न होने वाले ऐसे पुरुष, उसको शांति भी नहीं मिलती। बोले कि शांति रहित पुरुष को, बोले कि सुख कहाँ से प्राप्ति है, क्योंकि उनका जो है हर समय विषय में ही मन रहेगा। इंद्रियों का निवृत्ति होना है, वही सुख है, वही मानता है। विषय संबंधी तृष्णा को ही वो मानता है। बोले कि इसलिए उसको सुख नहीं है और दुख ही है। ये बताइए, आगे बता रहे, बोले कि अजुक्तस्य कस्माद् बुद्धि न अस्ति इति उच्यते। बोले कि जो पुरुष का अंतकरण समाहित नहीं हुआ है, उस पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती। बोले कि अजुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती है, तब वो ये बताते हैं। बोले कि इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि। बोले कि इंद्रियाणां हि चरतां यद मनः अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावमिवाम्भसि। बोले कि जो पुरुष इंद्रियाणां हि चरतां, बोले कि इंद्रियाणाम अपने अपने विषयों में, बोले कि चरताम स्व स्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम। बोले कि जो इंद्रियों में विचरण करते हैं, अर्थात विषयों में ही प्रवृत्ति हुई इंद्रियों में से, जिसके पीछे पीछे ये मन जाता है, देखने का, खाने का, सूंघने का, सुनने का,
ये सब मन जाता है। बोले कि यद मन अनुविधीयते अनुप्रवर्तते, बोले कि उसका मन जाता है पीछे पीछे। किसके पीछे? जिसका इंद्रिय विषयों के पीछे विचरण करता है, जाता है, खाने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए और सुख दुख आदि के लिए, ये सब जो है जो चलता। बोले कि जिसका इंद्रिया विषयों के पीछे पीछे भागता है, विषयों को ग्रहण की इच्छा से, बोले कि वो विषय को, बोले कि तद मतलब उसी इंद्रिया विषय विकल्प ने प्रवृत्तम मनः, बोले कि वो जो है इंद्रिया, उस इंद्रियों के, तद शब्द का अर्थ, बोले कि जो जिनका इंद्रिया विषय में ही विचरण करते हैं, अर्थात विषयों के पीछे पीछे मन जिनका जाता है, बोले कि इस प्रकार, बोले कि उस पुरुष का जो विषयों में प्रवृत्त होता है, बोले कि उसका इंद्रिया, बोले कि उसके इंद्रियों के विषय को विभाग पूर्वक, बोले कि ग्रहण करने में लगा हुआ मन, बोले कि उनका मन क्या है? बोले कि हरति, हरण कर लेते हैं। कौन? विषय को पाने की इच्छा से जब जाते हैं तो बोले कि उनका मन हरण कर लेते हैं। बोले कैसे? यहाँ दृष्टांत देते हैं, जैसे जल के अंदर नाव को वायु हरण कर लेते हैं। वायु नाव मिबाम्बसी, बोले कि वायु जैसे नाव को अपना दिशा से अलग कर देता है। मान लो वो पूर्व दिशा की ओर जाने का है, वायु प्रवाहित होने के कारण वो नाव जो है दिशा बदल देता है जोर पर प्रभाव होने से। बोले कि वायु जैसे नाव को हरण कर लेता है, बोले कि ऐसे विषय भोग करने की इच्छा से जिनका मन जो है विषयों के पीछे पीछे विचरण करता है, बोले कि इस प्रकार उसी का बुद्धि क्या होता है? हरण हो जाता है। जिसको हम, हमारा मन जिस विषयों के प्रति जाता है, उस प्रकार बुद्धि तदाकार वृत्ति बन जाता है। बोले कि उसी विषय को वो हर समय चिंतन करता है, उसको कैसे प्राप्त करे? वो जो है उसी से उनको जो है, जैसे कोई व्यक्ति विषय को स्थिर कर लिया है प्राप्त करने का, अपने अंदर इच्छा हो जाता है, तो उनके मन में अगर एक बार आ गया, वो चैन से न बैठ पाता है, न सो भी पाता है, न कुछ कर भी सकता है। वो इधर उधर भटकता रहता है।
ये सबको अनुभव है, लेकिन हम जो है इसको चिंतन के अभाव के कारण ही हमको ये ज्ञान नहीं होता है। जिस विषय को हम चिंतन करते हैं, खाने को हो या पीने का हो या देखने का हो या सूंघने का हो, जो भी है, लेकिन उसी को पाने के लिए ही मन जो है नित्य निरंतर तत्पर रहता है। चाहे भी किस विषय को हम जो है डर गए, बोले कि जिनका बुद्धि अयुक्त है, समाहित नहीं है, जिसका अंतःकरण ऐसे वाले पुरुष का, जैसे उसका बुद्धि जो है वो विषयाकार बन जाता है। जिस विषय को वो चिंतन करता है उसी विषयाकार वृत्ति बन जाता है। जैसे कि कंस जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति द्वेष कर रहा था, और द्वेष बुद्धि होने के कारण उनका अंतःकरण जो है समाहित नहीं है, और वो जो है भगवान श्री कृष्ण को ही वो दिन रात खाते पीते सोते बैठते जागते हर समय चिंतन करने के कारण ही उनको लग रहा था कि आगे भी कृष्ण दिख रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। बोले कि शयन के समय स्वप्न में भी देखता है, जागरण में भी देखता है। बोले कि वो जिसको जिस विषय के प्रति चिंतन हो रहा है उस विषय का ही नित्य निरंतर अनुध्यान करते 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 वो विषयाकार वृत्ति बन जाता है। बोले कि ये कंस का भी ऐसे कृष्णाकार वृत्ति बन गया, क्योंकि कृष्णों के प्रति द्वेष भाव करने के कारण उनको कृष्णाकार वृत्ति बन गया। तो बोले कि ऐसे विषयाकार वृत्ति जब बन जाता है, जिनका अंतःकरण समाहित नहीं है, अपने बस में नहीं है, बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो इंद्रियों को ही विषय भोगने का इच्छा से इंद्रियों को उनके पीछे पीछे विषय के पीछे पीछे भागते हैं। बोले कि ऐसे वाले लोगों की बुद्धि जो है, बोले कि जैसे जल के अंदर वायु नाव को उसका दिशा परिवर्तन कर देता है, बोले कि विषय को चाहने वाले पुरुष की बुद्धि भी इसी प्रकार हरण कर लेती है, ये बताए। बोले कि क्यों नहीं होते, यहाँ पर जो बताए पुरुष की बुद्धि क्यों नहीं होते, बोले कि अयुक्त पुरुष के बुद्धि जो है होता इसलिए नहीं है, वो विषय का चिंतन करने के कारण ही वो विषय के पीछे भागता है, तो उनका जो है समाहित बुद्धि नहीं होती। अभी यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि उपन्यस्तस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा तंच अर्थम उपपाद्य उपसंहरति। बोले कि इसी श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्राय के सिद्धि करके अभी ये इसका जो है उपसंहार करते हैं।
मतलब विषय और इंद्रिय के ऊपर जो बतला रहे थे अभी तक, बोले कि उसका अभी जो है उपसंहार करते हैं। बोले कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले कि जिनका मन मतलब इंद्रिया समाहित नहीं है, वो इन विषय के पीछे ही भागते रहते हैं। बोले कि उसका बुद्धि समाहित नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, और जो है जैसे जल के अंदर वायु नाव को हरण कर लेती है, इसका बुद्धि को विषय हरण कर लेती है। उसके मतलब ये ज्ञानी का भी होता है। ज्ञानी भी अगर उसके पीछे भागेंगे तो ज्ञानी को भी इस प्रकार होता है। बोले कि जो करता है, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, विषय के पीछे दौड़ने से वो इंद्रियां जो है बुद्धि को इस प्रकार करते हैं। बोले कि यहाँ पर बताए तस्मादस्य महाबाहो, तस्माद अस्य, बोले कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, तस्माद अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। बोले कि यहाँ पर जो बताए सर्व प्रकार ही मनसादि भेदैहि। बोले कि हे महाबाहो, बोले कि अपने, बोले कि जो साधक है, साधक की इंद्रियां जो है अपने अपने विषय में सब प्रकार से, बोले कि निगृहित हो गया है। बोले कि ये जो है सर्व प्रकार ही मनसादि भेद ही, जो विषय जो है शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये विषय में निगृहित हो गया है। बोले कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, बोले कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य मतलब शब्दादिभ्य, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। बोले कि जिनका इंद्रियां निगृहित हो गया है, बोले कि उसका क्या है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाता है। बोले कि सर्व चारों ओर से इंद्रियों को जो दमन कर लेता है, विषय को ग्रहण नहीं करता, इसका मतलब है। बोले कि इस प्रकार व्यक्ति का मन जो है, बुद्धि जो है, वो स्थिर हो जाता है। विषय के और मन रखने के कारण ही उसका बुद्धि स्थिर नहीं होता है। जो विषय को त्यागने पर, विषय को नहीं ग्रहण करने पर, और उनका बुद्धि जो है, बोले कि स्थिर हो जाता है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो करके उनका बुद्धि स्थिर हो जाता है। बोले कि साधक जो है, इसलिए जब वो जान लिया कि इसको ग्रहण करने से हमको जो है दुख भोगना पड़ेगा, तब जो है वो जान करके उसी से दूर रहता है, उसको ग्रहण नहीं करता है, और अपने मन को अपने अंदर ही समाहित करता है। बोले कि ऐसे, बोले कि यहाँ पर बताए, बोले कि यह अयम लौकिक वैदिक च व्यवहार
स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वाद अविद्या निवृत्तौ निवर्तते। बोले कि यह जो लौकिक और बौद्धिक व्यवहार है, बोले कि ये सब जो है, बोले कि ये सब का सब क्या है, बोले कि अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है। बोले कि जिनको विवेक और ज्ञान प्राप्त हो गया, बोले कि अविद्या निवृत्तौ निवर्तते, इसका मतलब जिनका विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, बोले कि ऐसे अविद्याया च विद्या विरोधात, बोले कि जिनका अविद्या निवृत्त हो गया, बोले कि साथ ही साथ जो है निवृत्त हो जाते हैं, और अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने के कारण, क्योंकि प्रकाश और अंधकार परस्पर विरोधी है, बोले कि जैसे प्रकाश आने पर अंधकार निवृत्ति हो जाती है, और अंधकार आने पर प्रकाश निवृत्ति हो जाती है, बोले कि ऐसे अविद्या का विद्या के साथ विरोधी होने के कारण जब विद्या हो जाता है तब अविद्या निवृत्ति हो जाती है। इस अभ्यास मतलब इस उद्देश्य से ही यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। आगे बोले कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बोले कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, बोले कि ये निशा मतलब क्या है, बोले कि रात्रि है। ये सर्व पदार्थानाम अविवेककारी तमः स्वभावात् सर्वेषां भूतानां, बोले कि ये जो है रात्रि शब्द यहाँ जो कहा गया है, बोले कि क्यों कहा गया है, बोले कि अविवेककारी तमः स्वभावात्, बोले कि जिनका, बोले कि अविवेककारी अंधकार जैसे, बोले कि स्वभाव है, बोले कि सर्वेषां भूतानां, बोले कि उसी का नाम ही निशा है, रात्रि है। बोले कि तामस स्वभाव के कारण, बोले कि सब पदार्थों का अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। बोले कि तामस स्वभाव होने के कारण सब पदार्थों को अविवेक कराने वाली रात्रि का नाम निशा है। बोले कि सब यहाँ पर बताए, बोले कि सर्वभूतानाम, बोले कि सब भूतों की जो निशा अर्थात रात्रि है, बोले कि सब भूतों सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, यहाँ बताया गया है इसके उद्देश्य से, बोले कि जिनका अंतकरण समाहित नहीं है, बोले कि वो उसका स्वभाव क्या हो गया है, विषय को ग्रहण करने के लिए, बोले कि सुख भोगने की, विषय सुख को भोगने के लिए जिनका मन जो है, मन बुद्धि दौड़ता है, वही अविवेकी है। और उनको चारों ओर विषय ही दिखता है,
तो बोले कि ये अविवेकी जो कराता है वो क्या है? अज्ञान। बोले कि ये अज्ञान कैसा है? बोले कि रात्रि के समान होता है। बोले कि रात्रि में जैसे बोले कि सब प्राणी सोते हैं, बोले कि इसी प्रकार बोले कि अविवेक के कारण ये अविवेकी रूपी रात्रि जो है संसार में सब जीवों को ग्रसित किया हुआ है। अज्ञान रूपक जो रात्रि है सबको ग्रास कर लिया है। और ये रात्रि में, अज्ञान रूपक रात्रि में अविवेकी पुरुष जो है, सब प्राणी अविवेकी प्राणी जो है सोते रहते हैं। बोले कि इस रात्रि में बोले कि तस्याम जागर्ति संयमी। यहाँ पर बोले कि तस्याम, ये तस्याम जो लगाए बोले कि परमार्थ तत्व लक्षणायानाम अज्ञान निद्रया प्रवृद्धो। बोले कि ये परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञान निद्रा से बोले कि ये जगा हुआ संयमी, जागृति संयमी, तस्यांग जागृति संयमी। ये तस्याम जो बताया बोले कि ये अविवेक रूप अंधकार जो है ये सब प्राणियों को ग्रसित किया है। बोले कि जिनका अंतकरण समाहित नहीं हुआ है वो अविवेकी है। बोले कि ऐसे अविवेक, बोले कि ये अविवेक के कारण ही, ये अविवेक क्या है? बोले कि ये जो है रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में सब प्राणी सोते हैं, बोले कि ऐसे ये अविवेक ग्रासित होने के कारण ये सब विषयों की ओर दौड़ते हैं, सब प्राणी। बोले कि लेकिन परमार्थ तत्वरूपी रात्रि में अज्ञान निद्रा से जागता कौन है? बोले कि जो संयमी पुरुष है, अर्थात जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों को जीत लिया, ऐसे वाले इस रात्रि को, ये अंधकार रूपी रात्रि को जागता है। बोले कि जो ये अविवेक इंद्रिया समाहित न होने पर ही वो जो है विषयों को भोगने की इच्छा से अज्ञान रूपी रात्रि से विषयों के पीछे वो क्या करता है? दौड़ते हैं। बोले कि सब प्राणी जैसे रात्रि में सोते हैं, इसी प्रकार जिनका इंद्रिय अंतःकरण समाहित नहीं हुआ है ऐसे वाले सब प्राणी क्या करते हैं? विषय भोगने की इच्छा से ही वो दौड़ते रहते हैं। बोले कि इसमें रात्रि में सब सोते हैं। बोले कि रात्रि में जागता कौन है? बोले कि जोगी जागता है, जिनको परमार्थ तत्व प्राप्ति करने की इच्छा है, ऐसे वाले पुरुष क्या करता है? रात्रि को जागता है। बोले कि ये अज्ञान रूपी अविवेक रूपी
रात्रि को वो जागता है। बोले किस लिए जागता है? बोले कि परमार्थ तत्व की प्राप्ति करने की इच्छा से वो जागता है। बोले कि जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे वाले पुरुष क्या करते हैं? बोले कि जो आत्म संयमी पुरुष है, बोले कि वही क्या करता है? वही जोगी है और वो जागता है। बोले कि भगवान ने यहाँ पर बता दिया, बोले कि यस्यांग जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बोले कि यस्याम, ये यस्याम को बता रहे हैं। बोले कि यस्यांग जागर्ति भूतानि, यस्यांग शब्द का यहाँ बता रहे हैं। ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव। बोले कि जिनको ग्राह्य ग्राहक भेद रूप जिस विद्या अविद्या रात्रि में सोते हुए भी सब प्राणी जागते हैं, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जिस रात्रि में सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखने वाले के सदृश जागते हैं। बोले कि ये सारा क्या है? अविद्या रूप होने के कारण परमार्थ तत्व को जानने वाले मुनि के लिए ही रात्रि है। बोले कि वो जागने पर भी जैसे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं तो इंद्रिया सब रहते हैं स्वप्न में, लेकिन जागने पर स्वप्न जैसे मिथ्या है। बोले कि ये जागने पर भी वो परमार्थ तत्व को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि इनका अंतकरण समाहित नहीं है। बोले कि इसलिए वो क्या है? परमार्थ तत्व को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, विषय की ओर उनका मन जाता है। बोले कि इसलिए संयमी पुरुष, बोले कि वो क्या है? वो रात्रि में सोते हुए अज्ञानी लोग उसी समय वो जागता है और वो जानता है। अविवेक जन्य बंधन को जानने के कारण ही वो जाग करके अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। बोले कि ऐसे ये अज्ञान रूपी रात्रि को वो पार कर लेता है। बोले कि सब प्राणी रात्रि में सोते हैं, मतलब ये अज्ञानता में, अज्ञानता सबको ढक लिया है, इसलिए वो जो है विषय के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जिनको ये विवेक विज्ञान के द्वारा जान लिया, तो ये उसी से दूर हो करके, विषय को न ग्रहण करके, ऐसे वाले ये अविद्या रूपक रात्रि को जागता है। और उनका, जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, इस पर यहाँ पर बताए। बोले कि आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।